बैक टू खेल नाउ टीवी। एक और पीकेएल 11 के रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दो कातिलाना मैच आज देखने को मिले। पहले वहां पे आज से रिवेंज वीक की शुरुआत हुई है। पहले मुकाबले में पुनेरी पलटन के सामने थी बंगाल वॉरियर्स। पिछली बार जब मैच हुआ था सुशील कांबरेकर ने 3 रेड में मुकाबला पलटा था। 3 रेड में पुनेरी की टीम को ऑल आउट किया था और मैच टाई करवाया था। रिवेंज वीक है, रिवेंज लिया पुनेरी पलटन ने। 13 पॉइंट से हराया वहां पे बंगाल वॉरियर्स को। कमाल का प्रदर्शन वहां पे मोहित गोयत, आकाश शिंदे, पंकज मोहित का, तीनों ने आकाश और मोहित ने 9 पॉइंट लिए, पंकज मोहित ने 6 पॉइंट लिए। कप्तानी भी बेहतरीन थी आज मोहित गोयत के, माफ कीजिए पंकज मोहित की। और आज वापस से कोऑर्डिनेटेड दिखी वो डिफेंस, वापस से वो कोऑर्डिनेशन दिखा टीम में जो कि असलम के जाने के बाद से लैक कर रहा था। लेकिन हम इस मुकाबले पे एक बार हम ओपिनियन जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट यहां। मोहित भाई, क्या ओपिनियन था फर्स्ट मैच पे? पहले मैच की बात करूं मैं, बंगाल और पुनेरी पलटन के बीच में, तो पुनेरी पलटन का तो मेरे को पता है कि पुनेरी पलटन कितना काम कर रही है। पुनेरी पलटन असलम इनामदार नहीं थे, एक बार लड़खड़ाई जरूर थी। उस लड़खड़ाहट को छोड़ के मैच कमबैक किए, लेकिन हार गई, टाई रह गए। लेकिन अब की बार जब आज बंगाल के साथ मैच था तो पुनेरी पलटन के हर एक मेंबर ने काम किया। गौरव खत्री की बात करूं मैं, आकाश शिंदे की बात करूं, हर एक प्लेयर ने अपना अपना काम किया है। लीड इतनी बना ली थी कि सब्स्टिट्यूट में प्लेयर आए थे, वो पॉइंट लेके आने लग गए थे। और ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है कि आप अपने मेन रेडर्स या डिफेंडर को थोड़ा रेस्ट करके लास्ट की 2-3 मिनट आप सब्स्टिट्यूट के प्लेयर लेके आप खिला सकते हो। और वहीं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में भी नए चेहरे देखने को मिले। नितेश आए, एक सुपर टैकल किया। फजल बिल्कुल जीरो, मतलब अपने हथियार दाग दिए उन्होंने ग्राउंड में ही। वो खेलना ही नहीं चाह रहे हैं, वो फोर्स नहीं लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में मैच थोड़ा सा अच्छा चला, लेकिन लीड बढ़ती चली गई तो हथियार डाल दिए फजल ने। और टीम में नितिन के अलावा भी कोई रेडर नहीं है। माइटी मनिंदर नजर नहीं आ रहे हैं, इंजरी उनकी अपडेट अभी तक आई नहीं है हमारे पास। आते ही आप लोगों को साझा कर दी जाएगी। लेकिन बंगाल वॉरियर्स का ये सीजन अब बॉटम में ही फिनिश करने का है। आज इस मैच की कहानी इतनी ही थी। बिल्कुल। और आते हैं अब दूसरे मुकाबले पे। अल्टीमेट मैच, हाई स्कोरिंग थ्रिलर इसको कहते हैं। बाकी पीकेएल टीम्स को समझना पड़ेगा जो कि फर्स्ट हाफ से डू और डाई रेड पे खेलना शुरू कर देती है। दे हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि आपको लीड काटना है तो आपको अपने रेडर्स को डू और डाई पे नहीं खिलाना है। 60 सेकंड वेस्ट नहीं करवा के आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। आपको ये करवा के 8 पॉइंट या 7 पॉइंट के डिफरेंस पे थी, पीछे चल रही थी यूपी योद्धा। कमबैक कैसे किया? गगन गौड़ा को लाया, गगन गौड़ा को इंट्रोड्यूस किया गया और बैक टू बैक रेड्स में पॉइंट ले रहे थे। डिफेंस किसी में टैकल कर ले रही थी, फिर इधर की डिफेंस टैकल कर लेती थी, क्योंकि दोनों तरफ के रेडर्स ऑपरेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे हर रेड में पॉइंट स्कोर करने की। और जब आप हर रेड में पॉइंट स्कोर करोगे तो ऐसे थ्रिलर देखने को मिलेंगे। फैंस एक्साइटेड होंगे ऐसे थ्रिलर देखने के लिए। 42-42 स्कोर। और कितनी बार कभी यूपी आगे, कभी यहां पे बात करें तो पटना आगे। कितना कातिलाना मैच था। बाकी टीमों को इससे मैं 100% कहना चाहूंगा, सीख लेना चाहिए इस मुकाबले से कि आप रेडर्स को चला के ही मैच में वापस कर सकते हो, बड़े लीड को काट सकते हो। खुल के खेलना सीखो टीमों, जैसे कि ये मुकाबला हुआ। और बहुत शानदार प्रदर्शन था वहां पे आयान और देवांग का। लेकिन गलती ये हुई कि आयान ऑलरेडी तीसरी बार दो बार टैकल हो चुके थे, सुपर टैकल हो चुके थे। आखिरी समय चल रहा था, वहां पे डू और डाई सिचुएशन था और वहां सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी ऑन था यूपी के हाफ में। देवांग रेड पे जाना चाह रहे थे, अंकित जो कैप्टन है उन्होंने भेज दिया आयान को। उसकी वजह से आयान वहां जाके टैकल हो गए। देवांग निराश थे, मैच पलट गया वहां से। 2 पॉइंट से जीत गए यूपी योद्धा। प्रीतम भाई, क्या ओपिनियन है मैच के ऊपर? मैच के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग मुकाबला। ऐसा मैच मैंने प्रो कबड्डी में अब तक नहीं देखा जी। कभी इधर झूल रहा था तो कभी इधर झूल रहा था, कभी यूपी कभी पटना। लेकिन यहाँ पे देवांग और अयान की एक कर्ण अर्जुन की जोड़ी बिल्कुल चली है। देवांग ने 18 पॉइंट हासिल किए, देवांग ने भी अपने 18 पॉइंट देवांग ने, अयान ने 10 पॉइंट। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूपी योद्धा में भवानी राजपूत के 10 पॉइंट जी और गगन गावड़ा के 10 पॉइंट, गगन गावड़ा 11 पॉइंट। कॉम्बिनेशन दोनों उधर से सेम रहा। लेकिन यूपी योद्धा के कॉर्नर्स की अगर बात की जाए, यही वो टैकल है, यही वो जोड़ी है सुमित और हितेश की, जो आज कॉम्बिनेशन का गेम दिखा के एक डिफेंस की नींव को मजबूत बना के यूपी योद्धा को विनिंग मोड की तरफ लेके गए हैं। जो एंडिंग में जो देवांग का टैकल था हितेश का,
26 टैकलों के बराबर था। बिल्कुल। ये मान लो उन्होंने आज के मैच में शतक मार दिया हो क्रिकेट का, बहुत ही शानदार 8 टैकल पॉइंट। हाँ। और अगर बात की जाए यहाँ पे पटना पायरेट्स के कॉर्नर्स की, अंकित की और नवदीप की, काम किया, लेकिन वो नहीं जो हमारे को उम्मीद थी कि पटना पायरेट्स के कॉर्नर कॉम्बिनेशन की जोड़ी नहीं बन पाई और यूपी योद्धा के कॉर्नर की जोड़ी बन पाई। बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ और विनिंग मोड डिफेंडर की नींव मजबूत रही। हितेश और सुमित की जोड़ी शानदार, लाजवाब। यूपी योद्धा इसी के कारण विनिंग मोड की तरफ गई। बहुत शानदार मैच हुआ और बहुत ऐसे ही शानदार मैचेस की उम्मीद हम करते हैं आगे आने वाले मैचेस में भी। कल भी 2 धमाकेदार मुकाबले हैं। जुड़ जाएगा हमारे साथ कल शाम 7:30 बजे, यानी आप जब वीडियो देख रहे होगे तो आज शाम 7:30 बजे जुड़ जाएगा। और पीके 11 का एक्शन खेल नाउ टीवी पर कंटिन्यू रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा।